और एक और बड़ी खबर आप जान लीजिए, झुंझुनू से मिल रही है, जहां पर 10 राउंड की गिनती जो है वो पूरी हो चुकी है। बीजेपी प्रत्याशी यहां पर राजेंद्र भांबू है, वो आगे नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के अमित ओला है, वो तीसरे नंबर पर नजर आ रहे हैं। और रामगढ़ में कांग्रेस के प्रत्याशी, बात करें अलवर की, तो यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी रामगढ़ में वो यहाँ पर बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा 10,000 वोटों से रामगढ़ में कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो आगे नजर आ रहे हैं। दौसा की बात करें तो वहां पर कांग्रेस पार्टी आगे नजर आ रही है। अलवर के रामगढ़ की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो है वो बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन झुंझुनू की बात कर ली जाए तो यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी हैं राजेंद्र भांबू, जो कि यहाँ पर आगे नजर आ रहे हैं। और सेकंड नंबर पर यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जो बाकी पार्टी हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन जो आगे चल रहे हैं झुंझुनू सीट पर वो कांग्रेस बीजेपी के प्रत्याशी हैं राजेंद्र भांबू, वो यहाँ पर बढ़त बनाए हुए हैं। रामगढ़ की सीट की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस के जो उम्मीदवार है वो आगे चल रहे हैं। तो 10,000 वोटों का मार्जिन है। 10,000 वोटों के मार्जिन से कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो रामगढ़ सीट से आगे चल रहे हैं। देखिए तस्वीर बदल रही है, इस रूप में बदल रही है कि पहले सिर्फ एक सीट थी कांग्रेस पार्टी जिसमें आगे चल रही थी, लेकिन अब रामगढ़ सीट भी बताया जा रहा है कि रामगढ़ सीट से कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो 10,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। संजय इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, सलूम्बर सीट में उनकी मौजूदगी है उदयपुर के। इसके अलावा मेरे साथ प्रवेश जैन हैं, वो मौजूद हैं 84 सीट से उनकी मौजूदगी है। संजय आपके पास आते हुए जरा बताएं यहाँ का क्या चुनावी अपडेट है। बिल्कुल, मैं बता दूं कि आपको जो बाप पार्टी के उम्मीदवार हैं वो 11,000 की लगभग वोटों से आगे चल रहे हैं बीजेपी की प्रत्याशी शांता मीणा से। तो ये चौथे राउंड, पांचवा राउंड लगभग पूरा हो चुका है। इसके तक आप देख रहे हैं कि एक बड़ी लीड लेकर जो जितेश कटारा है वो आगे चल रहे हैं। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस तरह से भी चल रहा है जो जाएगा वो चौंकाने की उम्मीद जताई जा रही है। ठीक है, यहाँ पर बीजेपी है, जितेश कटारा वो यहाँ से आगे चल रहे हैं। इसके अलावा सेकंड नंबर पर, बिल्कुल सेकंड नंबर पर चल रहे शांता है जो अमृतलाल मीणा, हाँ जी, बीजेपी की शांता है। और तीसरे नंबर पर रेशमा मीणा कांग्रेस की हैं जो तीसरे नंबर पर चल रही है। तीसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी चल रही है। तीसरे नंबर पर ही यहाँ पर कांग्रेस पार्टी चल रही है, सेकंड पर चल रही है बीजेपी और फर्स्ट पर चल रही है बीजेपी। ठीक है, अब लिए चलते हैं, यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है झुंझुनू से इम्तियाज अली। इम्तियाज आप बताएं अपडेट। देखिए, झुंझुनू सीट कांग्रेस का गढ़ कही जाने वाली थी, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो तीसरे नंबर पर चल रही है। अब तक की 11 राउंड की काउंटिंग वो पूरी हो चुकी है। 22,661 वोटों से भाजपा वो आगे है। इससे पहले मैं जो भाजपा से राजेंद्र भांबू हैं प्रत्याशी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। 22,000 वोटों से आगे चल रहे हैं सर। 11 राउंड की गिनती वो पूरी हो चुकी है। वो तो मैंने चुनाव के दौरान भी पूछा था मेरे से पर्सन, तो मैंने कहा जनता में जो उत्साह है तो जनसाला ऊपर रहा है, जगह जगह मुझे जनता का स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है। तो ये विजय श्री कितने भी वोटों के अंतर से हो सकती है, तो इसी का ये एक तरह से प्रमाण है। ये बढ़त बरकरार रहेगी। बढ़त तो जो हो रहा है रेशो से कोई अधिक होने वाली। झुंझुनू सीट कांग्रेस का गढ़ कही जाने वाली थी, इस बार कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आ रही है। मैं तो पहले ही कह दिया था ये मिथक है, इसको इस बार तोड़ देगी जनता। 2047 का जो मोदी जी का विजन है, बननलाल जी ने जो यहाँ कार्य किए हैं तो उस पर मोहर लगानी है। तो निश्चित रूप से अब वो विषय भी नहीं रहा कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं और जो विकास की जो गति है उसके हिसाब से ये 2047 तक विश्व में विश्व गुरु बनने जा रहा भारत। तो उसी की स्थिति में लगातार यहाँ भारतीय जनता पार्टी का खड़ा है। अगर भाजपा यहाँ से विजय होती है तो सर क्या मुद्दे रहेंगे जनता के? जनता के 20 साल से जनता एक ऐसे जनप्रतिनिधि यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे थे तो काफी पीड़ित थी और विकास के प्रति भी उदासीन था। जनता के जनसंपर्क में भी वो व्यक्ति उदासीन था। अब हम लोग विकास के नई बार रचेंगे और नया स्थापित करेंगे। और एक तरह से जो ये जनादेश है, ये मोदीवाद अर्थात वंशवाद के विरुद्ध मोदीवाद की विजय है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक मतदाता, कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि सभी को मैं सादर आदर पूर्वक इस जीत को समर्पित करता हूँ। जी बिल्कुल, ये भाजपा से राजेंद्र भांबू हैं, वो हमारे साथ से। उन्होंने कहा है कि ये जो भाजपा की सरकार है उसके 11 महीनों का रिजल्ट है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी तक 11 राउंड ही पूरे हुए हैं, 22 राउंडों की काउंटिंग वो होनी है। अब तक 11 राउंड की गिनती में 22,000 कुछ वोटों से है वो भाजपा वो आगे चल रही है। वही बात करें हम कांग्रेस की, तो कांग्रेस को अब तक 19,697 वोट वही मिल पाए हैं। और इनकी जो टक्कर में है वो पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा है, उनसे टक्कर बनाए हुए हैं। कभी राजेंद्र सिंह हुड्डा आगे चल रहे हैं तो कभी भाजपा वो आगे चल रही है। जी
बिल्कुल, झुंझुनू की जैसे कि आप जानकारी दे रहे थे, इम्तियाज की कांग्रेस पार्टी का ये गढ़ रहा है झुंझुनू, लेकिन अब हम देख पा रहे हैं कि तीसरे नंबर पर आकर जो है कांग्रेस पार्टी यहाँ पर सिमट चुकी है। सेकंड नंबर पर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर बीजेपी चल रही है। फर्स्ट नंबर पर बीजेपी चल रही है, सेकंड पर बीएपी के जो उम्मीदवार है वो यहाँ पर आगे चल रहे हैं। क्या वजह आप मान रहे हैं? क्या लग रहा है कि ओला फैक्टर काम नहीं आया है या माइक्रो लेवल की जो मैनेजमेंट थी, क्या इसके पीछे की वजह आप मान रहे हैं? देखिए, इसके पीछे वजह ये है क्योंकि यहाँ जो मुस्लिम समाज वोटर्स है वो कांग्रेस का मूल वोटर रहा है, और इस बार यहाँ से जो मुस्लिम वोटर है उन्होंने कांग्रेस की टिकट की मांग की थी, और साथ ही ये भी जताया था कि इस बार अगर कांग्रेस मुस्लिम समाज को टिकट नहीं देता है तो उनको वोट नहीं मिलेंगे। और ये फैक्टर अब फिलहाल देखने में तो काम आ रहा है, और ये दिखने को मिल भी रहा है, क्योंकि हर बार कांग्रेस है वो यहाँ से अच्छी लीड लेकर, पिछली हम 2018 की बात करें तो यहाँ करीब 40,000 प्लस वोटों से यहाँ से कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार क्योंकि उनके सांसद बने, विजेंद्र रोला सांसद बने और उनके पुत्र है उनको टिकट मिला है, तो कहीं ना कहीं इस बार जो मुस्लिम समाज है उसमें नाराजगी है वो देखी जा रही थी, और वो नाराजगी वो सामने दिख भी रही है, क्योंकि 21 साल बाद भाजपा है वो यहाँ खाता खोल सकती है। लेकिन अभी भी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 22 राउंड होने हैं, 11 राउंड की काउंटिंग वही पूरी हुई है और 22,000 वोटों से भाजपा वो आगे चल रही है। दूसरे नंबर पर राजेंद्र सिंह गुड्डा है निर्दलीय के रूप में, क्योंकि इस बार मुस्लिम समाज और राजपूत समाज है वो गुड्डा के साथ था। तो अभी 11 राउंड पूरे हो चुके हैं, अभी थोड़ा इंतजार रहेगा कि आगे की अपडेट है वो क्या मिल पाती है जी। लेकिन जानकारी कहीं ना कहीं ये भी निकलकर सामने आ रही थी कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे उस तरह से उन्होंने प्रचार नहीं किया था। मसलन बात कर ली जाए अशोक गहलोत की, गोविंद सिंह डोटासरा की, जो बड़े चेहरे थे वो यहाँ पर नजर नहीं आए थे। यहाँ पर हम देखे थे कि जो ब्रजेंद्र सिंह ओला है उन्होंने ही प्रचार किया, लेकिन बाकी नेताओं की यहाँ पर हमने मौजूदगी नहीं देखी प्रचार प्रसार करने के लिए अपने प्रत्याशी की। क्या ये भी फैक्टर मान सकते हैं क्या इम्तियाज? बिल्कुल, भाजपा के जो प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत थे उन्होंने यहाँ डेरा डाले हुए थे, और उनके अलावा जो बड़े चेहरे हैं वो भी यहाँ प्रचार में लगे हुए थे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो 2 बार आए थे, क्योंकि नामांकन सभा थी वहां भी आए थे और प्रचार करने के लिए भी यहाँ आए थे। तो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री से लेकर और जो मंत्रियों के जो बड़े चेहरे हैं वो यहाँ डेरा डाले हुए थे। वही कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर कोई बड़ा चेहरा है वो सभा करने के लिए नहीं आया। खुद ओला है वो प्रचार को जिम्मा है वो संभाले हुए थे। तो कहीं ना कहीं फैक्टर ये भी सामने आ रहा है कि कहीं नहीं इससे भी नुकसान वो देखा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ जो मुस्लिम वोटर्स था वो इस बार कांग्रेस से नाराज था, तो इसका खामियाजा है वो उनको भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं इस पर? फिर मैं संजय के पास जाऊंगी। देखिए, अभी कांग्रेस नेता है वो सामने नहीं आए हैं, जैसे ही सामने आते हैं तो उनसे अपडेट जानी जाएंगी, और आगे की जो भी अपडेट है वो आपको और हमारे दर्शकों को वो देते रहेंगे। अच्छा संजय, ये 2 सीटों पर कांग्रेस बीएपी आगे चल रही है, कहीं ना कहीं ये भी एक इशारा है कि बीएपी भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। 84 में देख रहे हैं कि बीएपी के उम्मीदवार है वो आगे चल रहे हैं। अनिल कटारा, सलूम्बर सीट से भी जितेश कटारा वो आगे चल रहे हैं। बीएपी लगातार पैर पसारती नजर आ रही है और इनका वोट बैंक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि किसी न कहीं देखा जाए तो जो आदिवासी एरिया है उसके अंदर भाजपा और कांग्रेस दोनों से ही नाराज दिख रहे हैं वहां के लोग बात, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो उनके साथ विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हो पाया है। इसके लिए नया चेहरा आदिवासी अंचल में ढूंढा जा रहा है। तो इसी के चलते जब हम सलूम्बर सीट के ऊपर लगातार हम जब गए थे तो वहां पर जिससे भी पूछा जाता था तो वो यही कहता था कि इतने सालों से हमने कांग्रेस और बीजेपी को दोनों को वोट दिया और पिछले 15 साल से बीजेपी के यहाँ पर एमएलए थे, लेकिन उन्होंने काम नहीं कराया, इसलिए नए चेहरे को हम वोट देना चाहेंगे। तो इसके देखते हुए लग रहा है कि बाप पार्टी जो आदिवासी पार्टी है, भारतीय आदिवासी पार्टी, लगातार बढ़त बनाई जा रही है और इस सीट पे चौंकाने वाला परिणाम आएगा। बिल्कुल, इस सीट से चौंकाने वाले जो हैं हम देख पा रहे हैं रुझान, अभी तो रुझान ही कहेंगे संजय, जो सामने आ रहे हैं, और इन रुझानों में ये तस्वीर दिखती हुई नजर आ रही है कि बीएपी जो है आगे चल रही है, और इसके अलावा हम देख पा रहे हैं कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पर जाती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, और यहाँ पर बात कर ली जाए राजेंद्र भांबू की, तो राजेंद्र भांबू जिन्होंने कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि शानदार यहाँ पर तस्वीर नजर आई है उनकी। अब क्योंकि 11 बज चुके हैं, 12 बजे के आसपास मान के चलेंगे इम्तियाज पूरी तरीके से तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन आगे चल रहा है। लेकिन अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी के फेवर में कौन कौन से फैक्टर्स आपने देखे जाते हुए? देखिए, यहाँ पर जो मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वो भी यहाँ आए थे और 2 बार सभा की थी, तो उन्होंने जो 11 महीने में
सरकार के जो कामकाज है उनको दोहराया था, और आगे जो 4 साल बची हुई है उनमें अच्छे काम करने की बात है वो कही थी। सबसे अच्छी फैक्टर यहाँ यमुना का पानी है, वो मुद्दा वो सबसे ज्यादा चर्चित रहा है, क्योंकि 1994 से नहर लाने का मुद्दा है वो लगातार झुंझुनू में चल रहा है। और इस बार जो, क्योंकि हरियाणा के साथ राजस्थान सरकार का वो एमओयू हो चुका है, तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ से भाजपा का विधायक जीतता है तो यमुना का पानी राजस्थान और खास करके झुंझुनू में आने की संभावना है, ये बताई थी मुख्यमंत्री जी ने। बिल्कुल लौटूंगा आपके पास, आप रहिएगा मेरे साथ। और इस बीच हम दर्शकों को जानकारी दें कि पूर्व विधायक है रिछपाल मिर्धा, जिनसे खास बातचीत की है रेजिडेंट एडिटर हर्षा कुमारी सिंह ने। सुनिए रिछपाल जी, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल के गढ़ में है ना टक्कर दे रहे हैं, लेकिन पहले तो ये जो पूरा बेल्ट था ये नाथूराम जी के लिए बहुत एक तरह से समर्पित था। तो ये जो शिफ्टिंग इक्वेशंस हम देख रहे हैं, ये क्या वजह है और अब आज का नतीजा आप कैसे देख रहे हैं? मैम, सबसे पहले मैं आपका एनडीटीवी चैनल का स्वागत करता हूँ। जो आपने नाथूराम मिर्धा जी की बात कही, वो नाथूराम मिर्धा जी के समय की राजनीति अलग तरीके की थी। उस समय जब वो पार्लियामेंट का चुनाव लड़ते थे तो गांव में 2-3 व्यक्तियों को कह देते थे उस समय लोग, पूरा गांव कैसा बाबा आ गया, बाबे की बात के पीछे अपने को चलना है। आज की राजनीति ये आप देख रहे हो, जितने भी युवा हैं इनके कंधों पर है। तो ये हनुमान बेनीवाल जी का जो अहम और घमंड है वो हार रहा है। खींवसर की 36 कौम की जनता जीत रही है। ये चुनाव खींवसर के 36 कौम की जनता ने लड़ा है। और हनुमान जी जो बड़े बोल बोलते थे, ऊपर भगवान और नीचे हनुमान, ये दिन में 3 बार धरती तोलते थे, इसी का परिणाम ये है कि जनता ने इनको सबक सिखाया है। और ये हार इनके लिए इनके राजनीतिक के वर्चस्व का अंत है अब की बार। और ये अब जो खींवसर की जनता 36 कौम के लोगों ने जो मुकाबला किया है, इसका एक राजस्थान में उदाहरण बनेगा। आपने बहुत सही बात कही रिछपाल जी। देखिए, आप राजनीतिक रूप से बहुत अनुभवी है। रिछपाल जी, आपने जो बताया कि एकदम से जो आरएलपी उठ के आई एज ए रीजनल पार्टी, और फिर हम देख रहे हैं कि इसके पहले जो विधानसभा था 3 एमएलएज, अब सिर्फ 1 एमएलए, और उसकी भी अब साख दांव पे लगी हुई है, क्योंकि अगर ये चुनाव उनके पक्ष में नहीं जाता है तो एक तरह से आरएलपी का विधानसभा से तो सफाया हो जाएगा। जो चुनाव उठ के आया था उस समय समीकरण इनके पक्ष में थे, 3 विधायक इनके जीते हैं। उस समय जिस समुदाय से ये आते हैं, जाट समुदाय ने इनको बहुत मदद की, और इस मुकाम पे पहुंचाने का श्रेय जाट समुदाय को है। कहीं आपको लगता है कि पर्सनालिटी पॉलिटिक्स भी है? मतलब पूरा जो आरएलपी है वो हनुमान बेनीवाल की पर्सनालिटी पे केंद्रित है। पर्सनालिटी तो हनुमान बेनीवाल यही थे पहले मैम, इनकी पर्सनालिटी का सवाल नहीं है। अब राजस्थान में पहले आप देखो, स्वर्गीय नाथूराम जी मिर्धा और स्वर्गीय कल्याण सिंह जी कालवी ने 90 में 52 सीट जीताई थी, और नागौर में भी उनके 6-7 एमएलए जीते थे, उनमें मैं भी एक था। मैं 90 में पहली बार एमएलए बना, उस समय 52 विधायक जनता दल से जीते थे हम। फिर जनता दल के 2 टुकड़े हो गए, भैरव सिंह जी चीफ मिनिस्टर बने। उसके बाद में हनुमान बेनीवाल जी एक मुकदमे में फंस गए थे, उनसे बरी होने के बाद में इन्होंने चुनाव लड़ा, और लगातार जिस समुदाय से आते हैं उस समुदाय ने उनको पूरी मदद की और इस मुकाम पे पहुंचाया। उसी समुदाय को नुकसान करने का काम इन्होंने किया। मेरा आखिरी गहलोत जी की गोद में बैठ के जी, और इन्होंने राजस्थान में जाट समाज को कमजोर करने का काम किया। मेरा आखिरी सवाल ये है रिछपाल जी, हमने देखा कि जो जाट वोटर है वो निर्णायक रहता है, करीब 12 to 16% कहते हैं राजस्थान में है, और जाट वोट जिस तरफ स्विंग करता है वो राजस्थान में बड़ा निर्णायक रहता है। क्या आप ये मानते हैं कि अब आप लोग के बीजेपी में आने से, और अगर हनुमान बेनीवाल का कुछ कम हो जाएगा, जो क्रेज था हनुमान बेनीवाल का, तो जाट वोटर जो है वो वापस बीजेपी की तरफ आ रहा है? क्योंकि काफी सेटबैक मिला था लोकसभा इलेक्शंस में इस बेल्ट में। जाट वोट अब जाटों के समझ में आने लगी मैम। जाटों को, हमारे समुदाय को बीजेपी ने पहले ही जो कुछ दिया है बीजेपी ने दिया है। कांग्रेस पार्टी में हम 40 साल तक मैंने काम किया है। सन 1999 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी जी वाजपेयी ने जाटों को आरक्षण दिया था। उससे हमारी कौम के हजारों लोग उस आरक्षण का फायदा मिला उनको। उसके बाद में हमारे किसान पुत्र जगदीप जी धनखड़ को
उपराष्ट्रपति के पद पर पहुंचाया और चौधरी चरण सिंह जो हमारे समाज के सर्वमान्य नेता थे उनको भारत रत्न से सम्मानित किया। तो ये तीनों काम बीजेपी ने किए हैं। ये कांग्रेस चाहती तो कर सकती थी, पर कांग्रेस ने हमेशा जाट वर्ग को कमजोर करने के लिए काम किया। हमारे 6-7 घर थे जो जाटों में माने हुए लीडर थे, नटवर सिंह जी, परशुराम मदेरणा जी, विश्नोइयों में राम सिंह जी विश्नोई, और कई जाट परिवारों को इन्होंने खत्म कर दिया। कर्नल सोनाराम जैसे मेरा भी झूठा मुकदमे में चालान करवाया गया, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कोई डरने वाले थोड़ी, हम तो राजनीति में 40-50 साल से काम कर रहे हैं और निस्वार्थ और ईमानदारी से कर रहे हैं। और हमारे पूर्वजों ने जिस जमीन को किसान जोतता है उस जमीन का खातेदारी का हक, मालिकाना हक दिलाने वाले स्वर्गीय नाथूराम मिर्दा और बलदेव राम मिर्दा थे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो रिचपाल जी ने बहुत अच्छे से समझाया कि किस तरह से जो जाट लीडर्स हैं, जो जाट समुदाय है, जो किसान वर्ग है, वो जो वोट बैंक है वो राजस्थान की राजनीति में कितना अहम रहता है, वो रिचपाल जी ने बहुत अच्छे से समझाया। खीमसर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी। और चलिए अब अपने सहयोगियों को रुख करेंगे, यहाँ पर उनसे जान लेते हैं क्या ताज़ा हलचल अभी नज़र आ रही है, क्या चुनावी आंकड़े उनके पास है, क्या चुनावी अपडेट उनके पास है। इम्तियाज़ अली इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं, झुंझुनू से उनकी मौजूदगी है, आप देख पा रहे होंगे उनको। संजय भी लगातार बने हुए हैं, इसके अलावा परवेश जैन जुड़ चुके हैं, 84 सीट पर उनकी मौजूदगी। परवेश, आपके पास आते हुए पहले आप बताएं क्या अपडेट आपके पास। ये जो 10वां राउंड है उसका सामने आया है। बीएपी के अनिल कटारा की लीड कम हुई है। बीएपी के अनिल कटारा 8,093 मतों से चल रहे आगे। 10वें राउंड तक बीएपी के अनिल कटारा को 44,980 मत मिले हैं। भाजपा के काईलाल को 36,887 मत और कांग्रेस के महेश रोत को 11,622 मत मिले हैं। और यही जो 84 उपमत 10वें जो राउंड तक 1,03,998 वोट की गिनती हो चुकी है। 84 सीट पर 1,89,858 मतदाताओं ने किया है मतदान और 45,860 जो वोटों की गिनती है वो बाकी है अभी तक। अच्छा, कितने राउंड की गिनती अभी बाकी है, एक बार बताइए। अभी एक इन्हें 8 राउंड और बाकी हैं जो चल रही है गिनती अभी। और अभी यहाँ से 84 उम्मीदवार बीएपी के वो आगे चल रहे हैं। हाँ, वो आगे चल रहे हैं। अच्छा, ठीक है। संजय, कितने राउंड की गिनती हो चुकी है सलूम्बर में? 1000 के वोटों से बाप के उम्मीदवार जो हैं वो आगे चल रहे हैं। तो बता दें कि लगातार वो बढ़त बनाए हुए 6ठे राउंड तक उन्होंने लगभग 13,000 वोटों की बढ़त बना ली है। तो अब देखना यह कि आगे के जो राउंड हैं लगभग 22 राउंड की गिनती अब होनी है, जिसमें से अभी 6 राउंड हो चुके हैं। तो इसके तहत लग रहा है कि जिस तरह से लगातार भाजपा से भारतीय आदिवासी पार्टी बढ़त बना रही है, तो उससे ये चौंकाने वाले परिणाम भी आ सकते हैं। चौंकाने वाले परिणाम भी सामने आ सकते हैं, कह रहे हैं संजय। इम्तियाज, यहाँ पर कितने राउंड की गिनती हो चुकी है झुंझुनू में? इम्तियाज जी बिल्कुल, अभी तक 11 राउंड की काउंटिंग वही पूरी हो चुकी है और अभी आगे के जो अपडेट्स है वो आनी बाकी है। कितने राउंड की गिनती बाकी है? बिल्कुल 22 राउंड टोटल होंगे, अभी 11 राउंड हो चुके हैं, 11 राउंड और बाकी हैं। लेकिन उससे पहले ही जो भाजपा के समर्थक और भाजपा के कार्यकर्ता उन्होंने आतिशबाजी चालू कर दी है। पटाखे और ढोल नगाड़ों से जीत का जश्न है वो मनाया जा रहा है। कहीं बाहर से जो आवाज सुनाई दे रही है तो लग रहा है कि भाजपा के जो कार्यकर्ता और भाजपा के जो वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा की जीत है वो मान ली है और 11 राउंड की गिनती में अब तक 22,000 वोटों से भाजपा आगे चल रही है। ठीक है संजय, बता रहे थे आप यहाँ पर नेक टू नेक लड़ाई नजर आ रही थी, पहले हम देख रहे थे बीएपी और बीजेपी के बीच में। क्या लगता है, क्योंकि अभी 11:20 का वक्त हो चला है, वक्त जैसे आगे बढ़ेगा क्या लगता है कि तस्वीर बदल सकती है क्या? देखिए, तस्वीर बदलने का किसी भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो जितनी भी पेटियां मतपेटियां खुली है वो ग्रामीण क्षेत्रों की खुली है। जैसे ही सलूम्बर शहर की सीट मतपेटियां खुलनी चालू होगी ईवीएम, तो तभी एकदम बीजेपी कहा जा रहा है कि बीजेपी को वहां से लीड मिलेगी। लेकिन ऐसा अभी तक जितने भी राउंड हुए उनमें ऐसा कहीं पे भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि बीजेपी लीड की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर 2 बार मुख्यमंत्री भजनलाल ने भी दौरा किया और
यहाँ पे हेमंत मीना जो प्रभारी मंत्री उदयपुर में लगातार सलूम्बर सीट पे यहाँ पर नजर बनाए हुए थे, उनकी रणनीति भी चल रही थी। लेकिन अब देखिए कि 6 राउंड के बाद 13,000 के लगभग जो लीड ले चुके हैं भारतीय आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार, तो इससे लग रहा है कि जो लीड है वो लगातार बढ़ती जाएगी। लीड लगातार बढ़ती जाएगी। वोट का मार्जिन कितना है यहाँ पर संजय, दोनों कैंडिडेट के बीच में? 13,000 के लगभग का मार्जिन है दोनों के, भाजपा और भारतीय आदिवासी पार्टी के बीच के अंदर। ये बड़ा मार्जिन है। बड़ा मार्जिन है, ठीक है। प्रवेश, यहाँ से कितना मार्जिन है बीजेपी और बीजेपी के बीच में? 3651 पाया, उसमें 3651 मतों से चल रहे हैं आगे। 3600 वोट से चल रहे हैं बीजेपी के उम्मीदवार। हाँ, चलिए ठीक है। और झुंझुनू से क्या है मार्जिन, इम्तियाज? देखिए बिल्कुल अभी नई जो अपडेट आई है वो 13 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है, जिसमें से 26,223 वोटों से भाजपा के राजेंद्र भामू है वो आगे चल रहे हैं और गुड्डा को 27,622 वोट मिले हैं। वहीं कांग्रेस तीसरे नंबर पर 25,283 वोट लेकर तीसरे नंबर पर अभी बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो झुंझुनू से भाजपा है 26,223 वोटों से 13 राउंड की गिनती में वो आगे चल रही है। 13,000 सीटों से सलूम्बर में बीजेपी आगे चल रही है, करीब करीब 6,000 सीटों से करीब करीब मान के चले। यहाँ बता रहे हैं परवेश, बीजेपी आगे चल रही है और करीब करीब 6,000 सीटों से ही यहाँ पर आगे चल रहे हैं झुंझुनू से राजेंद्र भांबू। परवेश, अगर मैं आपके पास यहाँ पर आती हूँ, आप ये बताइए यहाँ पर कि 12 बजे तक क्या मान के चले कि तस्वीर साफ हो जाएगी? अभी जो टाइम के हिसाब से घंटा भर का और एक नहीं, इसका मतगणना का और चलेगा। और अभी जो टाइम है उसके हिसाब से 12:30 बजे तक ये क्लियर हो सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका संजय और प्रवेश और इम्तियाज, तमाम तस्वीरें और जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे भी जुड़ूंगी आपसे और अपडेट लेने के लिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब आपके सामने मैं ग्राफिक्स भी रखने जा रही हूँ और आप इन ग्राफिक्स पर देख पाएंगे कि किस सीट में किस प्रत्याशी के बीच में मुकाबला है और कौन किस सीट से आगे बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। झुंझुनू में देखेंगे राजेंद्र भांबू के बीच में मुकाबला है कांग्रेस के यहाँ पर उम्मीदवार से। इसके अलावा अनिल है झुंझुनू से, अमित ओला जो है वो यहाँ पर उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से, और बीजेपी की ओर से हैं राजेंद्र भांबू। तो इनके बीच मुकाबला है झुंझुनू सीट पर। लेकिन झुंझुनू सीट से राजेंद्र भांबू जो है वो यहाँ पर आगे चल रहे हैं और कांग्रेस पार्टी पीछे चल रही है। रामगढ़ में देखेंगे तो बीजेपी के सुखवंत सिंह हैं और आर्यन गुर्जर हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके बीच मुकाबला है। रामगढ़ सीट में हालांकि अभी जो रुझान सामने आ रहा है उसमें कांग्रेस पार्टी जो है वो आगे बढ़त बनाते हुई नजर आ रही है। तो झुंझुनू में आपने देखा मुकाबला अमित ओला के बीच में है, राजेंद्र भांबू के बीच में है, सुखवंत सिंह का मुकाबला है रामगढ़ से बीजेपी के, और यहाँ पर है आर्यन जुबैर के बीच में है। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगली सीट की। और दौसा सीट में देखेंगे आप किसके बीच मुकाबला है, जगमोहन मीणा के बीच में और डीसी बैरवा के बीच मुकाबला है। यहाँ पर दौसा में कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है, जगमोहन मीणा पीछे चल रहे हैं। हालांकि यहाँ पे आपने देखा था किरोड़ीलाल मीणा के भाई हैं, ये किरोड़ीलाल मीणा के भाई हैं जगमोहन मीणा, जिनके लिए किरोड़ीलाल मीणा ने आपने देखा था जोर शोर से प्रचार किया था, ठुमके लगाते हुए नजर आए थे और जनता के बीच में जाकर उन्होंने वोट की अपील की थी। इसके अलावा बात कर ली जाए डीसी बैरवा की, जिनके प्रचार के लिए सचिन पायलट ने पूरी ताकत यहाँ पर झोंकी थी और यहीं से डीसी बैरवा जो आगे चल रहे हैं। अब आगे बात करेंगे टोंक के देवली उनियारा सीट की बात कर लेते हैं। ये देखिए टोंक की देवली उनियारा सीट पर राजेंद्र गुर्जर के बीच में मुकाबला है, केसी मीणा के बीच में मुकाबला है। और यहाँ से अब जानकारी मैं आपको दे दूँ कि बीजेपी के जो राजेंद्र गुर्जर है वो आगे चल रहे हैं और कांग्रेस के केसी मीणा जो है वो यहाँ से आगे चल रहे हैं। तो राजेंद्र गुर्जर और केसी मीणा इन दोनों के बीच में मुकाबला है यहाँ पर, और यहाँ से जो बढ़त बनाए हुए हैं वो राजेंद्र गुर्जर है। अब बात करें कीवसर की तो यहाँ है त्रिकोणीय मुकाबला, बीजेपी और आरएलपी और कांग्रेस से 3rd नंबर पर डॉक्टर रतन चौधरी को उतारा है। आरएलपी से है कनिका बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल की वाइफ है, और रेवंत राम डांगा है बीजेपी से उम्मीदवार हैं, वो यहाँ पर बढ़त बनाए हुए हैं।